हरे कृष्णा। आप सभी को तो चलिए भगवत गीता सुनाते हैं आप सभी को और दादी अम्मा को। आज दादी अम्मा की दांतों में दर्द हो रहा है क्योंकि उन्हें परेशान है आज, तो मैंने उन्हें लिटा दिया है। लिटा के उन्हें भगवत गीता सुना रही हूँ मैं। चलिए आप सभी भी ध्यान से सुने। हरे राम हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए कल जो मैंने कल तो नहीं सुनाई थी, उससे पहले ये 32 नंबर तक श्लोक हो गए थे। लेट जाओ माँ, लेट जाओ, लेट के सुन लो आराम से। नहीं बैठा जा, आराम से लेट के सुनो। चलिए 31 श्लोक नंबर सुनाते हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। जिसका अर्थ है कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। जिसका तात्पर्य है यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो अर्जुन ने क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था, जो कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। और अर्जुन अपने क्षत्रियों को भी मानने से विमुख हो रहा है और अपने संबंधियों की बात तो छोड़ ही दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मानने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। अब ये 31वां श्लोक हो गया पूरा। 32, 33, 34, 35 ये एक साथ है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा ये सा मर्ते कांडचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्रुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन। जिसका अर्थ है कि हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मानना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ही न मार डालें। ये जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में ये मुझे तीनों लोग ही क्यों न मिले हों, बदले में मुझे तीनों ही लोग क्यों न मिल जाएं, पर मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है।
हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वदा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह ऐसा पैसा ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण इन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु भगवान दुष्टों तथा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए, आज मैंने 31 से लेके 35 नंबर तक ये श्लोक नंबर कंप्लीट कर दिए हैं। कल मैं 36वां शुरू करूंगी। तब तक का के लिए हम यही विराम लेते हैं। कल का आगे कल सुनाऊंगी मैं। और हमारी अम्मा की, दादी अम्मा के जो दर्द हो रहा है, काफी दर्द से परेशान है, हाँ सही हो जाएगी। दवाई वगैरह तो अब दे दिया, दवाई खाओ बस सही हो जाएगा सब। फिटकिरी का वो कुल्ला करके आई हूँ। अब फुआ लगा लो, ये रखा फुआ, फुआ ये रखा, कहाँ है? फुआ लगा लो जिससे आराम मिलेगा दर्द। काय पे दर्द है? ये लो, बेटा ये लो।